हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी के राठी खेड़ा गांव में एथेनॉल प्लांट का एमओयू रद्द करने और किसान पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जंक्शन स्थित धान मंडी में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। महापंचायत में लगभग 5000 लोग जुट रहे हैं। उधर किसानों की महापंचायत को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस दौरान करीब 1400 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गई हैं। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर कुशाल यादव ने स्थिति को देखते हुए जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। उधर प्रशासन ने किसानों को वार्ता के लिए भी बुलाया है। हनुमानगढ़ जिले की संपूर्ण सीमाओं में धारा 163 बीएनएस एहतियात के तौर पे इम्पोज की जाएगी। सेकेंडली, सोशल मीडिया पे किसी प्रकार के र्यूमर्स नहीं फैले, उसके लिए इंटरनेट सेवाएं जो हैं 2G, 3G, 4G इंटरनेट सेवाएं हैं वो प्रतिबंधित की गई हैं। जो ब्रॉडबैंड और जो लीज लाइन की सर्विसेज हैं और जो नॉर्मल टेलीफोनी है दे विल कंटिन्यू एज यूजुअल। और इसके साथ ही मैं ये स्पष्ट भी करना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट का संघर्ष समिति के साथ जो अग्रीमेंट हुआ था दैट इज स्टिल वैलिड। और संघर्ष समिति के जो कल प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता हुई उस पर भी उन्होंने अपनी इस पर संतुष्टि जाहिर की है। मौके पर सभा स्थल पर जाकर मंच पर जाकर वार्ता का न्योता दिया है और हमने इनसे आग्रह किया है कि आप प्रतिनिधि मंडल से अवगत कराएं जिससे वार्ता की जा सके। ये निमंत्रण हमने लिखित में इनको दिया है, तो आपके माध्यम से भी हम ये कहना चाहेंगे कि प्रशासन वार्ता के लिए तत्पर है। इनकी जो भी समस्या है, जो भी लीगल तरीके से हम निस्तारित कर सकते हैं, तत्पर है। और हनुमानगढ़ जिले के जंक्शन स्थित धान मंडी में चल रही किसानों की महापंचायत और ताजा स्थिति पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र सिंह। जी राजेंद्र, क्या जानकारी है? अभी फिलहाल महापंचायत में किन कुछ मुद्दों पर चर्चा की जा रही है? जी, बताना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ की जंक्शन धान मंडी में आज एक बड़ी किसान सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस किसान महापंचायत में देश भर से अनेक किसान नेता पहुंचे हुए हैं। राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चडूनी, जोगिंदर सिंह उग्रां जैसे बड़े किसान नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ उपस्थित है। तो प्रशासन की तरफ से एक वार्ता का प्रस्ताव भी दिया गया है जिसे कि संघर्ष समिति ने स्वीकार कर लिया है और अभी 11 सदस्यीय जो वार्ता कमेटी है वो वार्ता के लिए जाएगी। उसके बाद ही ये सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी राजेंद्र, आप थोड़ा बताना चाहेंगे क्या मुद्दा था इथेनॉल प्लांट का जिस वजह से ये पूरी महापंचायत किस वजह से आयोजित की जा रही है, इसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के राठीखेड़ा ग्राम पंचायत में एशिया का एक बड़ा एथेनॉल प्लांट लग रहा है जिसका कि किसान लंबे समय से उस प्लांट का विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उससे जल और वायु प्रदूषित हो जाएगी और जो जल का स्तर है वो अत्यंत नीचे गिर जाएगा। तो किसान उसके लिए लगातार 16 महीने से धरने पे बैठे थे और 10 दिसंबर को टिब्बी में एक महापंचायत का आयोजन हुआ था। उस दौरान उस महापंचायत में बेकाबू भीड़ ने आगजनी और उपद्रव करते हुए काफी नुकसान पहुंचाया था। तो आज जो महापंचायत आयोजित की जा रही है उसके मुख्य बिंदु हैं कि एक तो जो एथेनॉल का जो प्लांट लग रहा है उसका एमओयू रद्द किया जाए और दूसरा जो उस दौरान मुकदमे दर्ज हुए थे वो मुकदमे वापस लिए जाए। जी राजेंद्र, जैसा कि आपने कहा कि प्रदेश ही नहीं देश भर से किसान यहाँ जुड़े हैं, हजारों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हुई है। क्या कुछ प्रशासन द्वारा कि नियम बनाए गए हैं? क्या वहाँ पे इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं और किस तरह से पूरी व्यवस्था की गई है? जी राजेंद्र, क्या कुछ पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? क्योंकि जैसा कि आपने बताया हजारों की संख्या में हम देख पा रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर भी बहुत से किसान यहाँ जुटे हुए हैं महापंचायत में, तो किस तरह से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं? जी, इसके लिए बताना चाहूंगा कि प्रशासन ने इसके लिए पूरी अलर्ट मोड पर है और कल निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इंटरनेट सेवाएं भी कल से बंद कर दी गई हैं। वहीं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कानून व्यवस्था बीजू जोसेफ, संभागीय आयुक्त बीकानेर विश्राम मीणा और हेमंत शर्मा पुलिस महानिदेशक बीकानेर रेंज
यहाँ पर लगातार स्थिति पे निगरानी रखे हुए हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर पूर्व जिला कलेक्टर थे कानाराम, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और IAS अधिकारी रवि कुमार सुरपुर भी स्थिति पे लगातार नजर रखे हुए। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि राजेंद्र ने बताया कि स्थिति पर पूरी नजर रखी हुई है और महापंचायत अभी जारी है। जैसे ही महापंचायत के कुछ समझौते होंगे हम आपको जरूर इसकी पूरी खबर देंगे।